डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम के डेट को लेकर बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि बिहार में जैसी स्थिति बन रही है, ऐसा नहीं लगता कि 23 अगस्त को ये एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि दिन रात संख्या बढ़ रही है। जब नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसे कंट्रोल करना होगा और स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। ऐसे में भीड़ लगाकर या गेट टुगेदर आप सोशल डिस्टेंसिंग कितना करेंगे? इतनी बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं होगा, चूँकि बहुत सारे स्कूल्स लेना एग्ज़ाम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल कोविड कैंप बन चुके हैं। तो संभावनाएं बहुत कम है कि 23 अगस्त को ये एग्ज़ाम हो पाएगा। आप भी ये मानकर चलें कि अब ये एग्ज़ाम कम से कम अगस्त मंथ में बहुत लीस्ट नहीं के बराबर संभावना है। एनीवे, चलिए हम लोग टॉपिक्स अपने एज पर प्रोग्राम करते रहेंगे, इसे हमें नहीं छोड़ना है। आज जो हम लोग 8 नंबर टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला ही टॉपिक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है विभिन्न राजवंश और उनके संस्थापक। उनके संस्थापक पहले कौन थे, ये नाम एग्जाम्स में आते हैं। अब चोल है, चालुक्य है, पल्लव है, गुप्ता है, मौर्य है, इनके पहले शासक कौन थे जिन्होंने इस वंश को स्थापित किया। तो संस्थापकों के नाम एक जगह दिए हुए हैं, ये आपको रिवाइज करना होगा। एक बार में ये याद नहीं होगा, तो आपको 3, 4, 5 डेली रिवाइज करना होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक कर रहे हैं आज ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से, और यह है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रोड ट्रांसपोर्ट, तो इसके डिटेल्स आपको लेना है, विशेषकर नेशनल हाईवेज के संदर्भ में, और टोटल रोड का, सड़क का परिवहन किस तरह से कच्ची सड़कों, पक्की सड़कों, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज इसमें डिवाइडेड है और किसका सर्वाधिक भाग ट्रांसपोर्टेशन में आता है। अगर टाइम मिले तो जल परिवहन भी आप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक हम लोग का आज है गरीबी। इकोनॉमी में पॉवर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब गरीबी में इसमें डिटेल्स बहुत आप नहीं जाए, बहुत सारे आंकड़े हैं। आपको इसमें बेसिकली गरीबी क्या है, एब्सोल्यूट और सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी समझ लें आप, और साथ ही बहुत सारी कमेटियां जो बनी हैं गरीबी रेखा या गरीबी मापने के लिए, उसे समझना है ये कब स्थापित हुई। अब रथ समिति है, लकड़ावाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर है, रंगराजन है, ये सारी कमेटियां एग्जाम्स में आती हैं। तो ये कमेटियां आप याद रखें और गरीबी क्या है रफली इतना याद रखें। सुरेश तेंदुलकर के रिकमेंडेशंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसके रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे, और हाल में रंगराजन साहब ने भी अच्छे रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो संभव हो तो इसे याद करने का प्रयास करें। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटी से कर रहे हैं, जो है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो प्रस्तावना का तो कई बार शब्द ही पूछ देता है, कहाँ पर लोकतांत्रिक है, कहाँ पर प्रभुत्व संपन्न है, कहाँ पर समाजवादी है, कहाँ पर पंथ निरपेक्ष है, इसका क्रम पूछ दिया जाता है। उसके बाद संविधान में कब कब संशोधन हुए और ये प्रस्तावना किस देश से प्रभावित है, तो ये डिटेल्स आप प्रस्तावना यानी प्रियम्बल मिलेंगे। उसके बाद फिजिक्स का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं और ये है तरंग यानी वेव्स। डिफरेंट वेव्स, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, उसके डिटेल्स आपको लेना है। ये सारे वेव्स, चाहे वो इंफ्रासोनिक हो, अल्ट्रासोनिक हो, अल्ट्रावायलेट हो, यूवी रेज हो, इनकी डिटेल्स आपको लेना है और इनके फ्रीक्वेंसी, इनका वेवलेंथ, इनका इंटेंसिटी ये समझना है। बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, इसके आप डिटेल्स ले लें। कई बार क्रम दिया हुआ होता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें किसकी ऊर्जा अधिक है या किसका तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो वेव्स आप करेंगे जो यहाँ पर आपको बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, स्पेशली लूसेंट में। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक कर रहे हैं और ये है ईंधन यानी फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल और लिक्विड फ्यूल्स, इसके डिटेल्स आप लें। ये फ्यूल्स किस प्रकार के फ्यूल्स हैं, इनका किस प्रकार कंपोजिशन है और इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इन्हें कैसे हम अलग करते हैं, तो ये फ्यूल्स आप करेंगे और इनके डिफरेंट यूजेस आपको करना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी का एक और टॉपिक हम लोग आज कर रहे हैं और वो स्टेट लेजिस्लेचर के संदर्भ में है और यह विधान परिषद। कई बार हम लोग विधानसभा जानते हैं, उसके डिटेल्स जानते हैं, विधान परिषद को भूल जाते हैं। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? अब ये विधान परिषद यानी दूसरा सदन, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं, राज्यों का अपर हाउस, लेकिन दूसरा सदन। अब इसमें अलग अलग सदस्य किस प्रकार निर्वाचित होते हैं, राज्यपाल कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं या फिर इनका चुनाव कैसे होता है, तो विधान परिषद राज्यों की आपको करना है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी से एक टॉपिक ले रहे हैं प्रोटीन। जो 5 पोषक पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके डिटेल्स लेना है। प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन का क्या प्रयोग है, इससे संबंधित रोग महत्वपूर्ण है, क्वाशियोरकर या मैरास्मस, ये सब एग्जाम्स में आते हैं, तो बायोलॉजी में करेंगे हम लोग प्रोटीन। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल से एक एलिमेंट चुनकर उसके डिटेल्स ले रहे हैं। इस बार तीसरा एलिमेंट होगा लिथियम यानी धातु, पहला एलिमेंट जो गैसियस नहीं है।
तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम हम लोगों ने किया था, दोनों ही गैस था। तीसरा आप मेटल, पीरियोडिक टेबल का पहला मेटल, और उसका डिटेल्स आपको लेना है कि ये किस प्रकार का मेटल है। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश काल के एक कानून कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इस प्रकार का चार्टर एक्ट। हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट किया, पिट्स इंडिया एक्ट किया। उसके बाद आप आएंगे तो 1793 का चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत छोटा है, एक दो इन्फॉर्मेशन ही है। तो 1813 का चार्टर एक्ट भी इसके साथ आपको करना है। 1793 और 1813 का, उसके बाद 1833, 1853 का 4 चार्टर एक्ट आया है। आज हम लोग करेंगे 1793 और 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हम लोग एक मंथ करते हैं, 11 और 12 नंबर टॉपिक। एक मंथ हम लोग कर रहे हैं, उसके अलग अलग दिवस, प्रमुख दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस हैं। इस बार हम लोग अगस्त मंथ को उठा रहे हैं। जुलाई हम लोग कर चुके थे, बीच में एक मंथ हम लोगों ने नहीं किया था, मिस हो गया था। इस बार हम लोग कर रहे हैं अगस्त मंथ को। तो अगस्त मंथ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग डेज, दिवस, इसे आपको करना है। और उसके बाद हम लोग एक राज्य कर रहे हैं 1 by 1। नॉर्थ ईस्ट के हम लोग 7 सिस्टर्स कर चुके हैं। आज 8वां एपिसोड है, तो आज 7 सिस्टर्स से हम लोग बाहर निकलेंगे नॉर्थ ईस्ट से और सिक्किम पहुंच जाएंगे। तो सिक्किम आज आप करेंगे, जो चाइना का बॉर्डर है, भूटान से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है और भारत का भी एक प्रमुख राज्य है। उसके बाद हम लोग स्पीडी के जीके जीएस और साइंस से कुछ पेजेस, कुछ टॉपिक्स करते हैं। एक पेज जीके जीएस में पेज नंबर 9 पे आप जाएंगे, 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक आपको संचार दिखाई देगा, यानी कम्युनिकेशन। सबसे पहले पोस्टल डिपार्टमेंट कहाँ स्थापित हुआ, स्पीड पोस्ट सबसे पहले कब जारी हुआ, तो ये सब आपको संचार में दिखाई देगा। उसका उद्योग का, डिफरेंट उद्योग, इंडस्ट्रीज, भारत में सबसे पहला उद्योग सूती है, कोयला है, सीमेंट है, उसके डिटेल्स आपको मिलेंगे। और फिर फिल्म और सिनेमा जगह से संबंधित कुछ जीके हैं। उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट से स्पीडी में आप जाएंगे, तो वहाँ पर आज हम लोग 14 और 15 नंबर पेजेस कर रहे हैं। ऐसे लगभग 90 पेजेस हैं, जिसमें डिफरेंट RRBs के 1 लाइनर्स हैं। अलग अलग RRBs में आए हुए प्रश्न हैं जो 1 लाइनर्स के रूप में हैं। तो 14 और 15 नंबर पेज यहाँ पर आप करेंगे 1 लाइनर्स में। और फिर हम लोग एक पेज लेते हैं जिसमें कुछ टॉपिक बेस्ड डिटेल्स होते हैं। तो आज हम लोग 111 नंबर पेज पे जाएंगे और यहाँ पर कुछ एब्रिविएशन है, संक्षेप में कुछ वर्ड्स हैं दिया हुआ और उसका डिटेल्स है, तो वो आप करेंगे। साथ ही शरीर के अद्भुत तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे सॉफ्टेस्ट, हार्डेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर बॉडी से संबंधित हैं। तो ये तो हो गया जीके जीएस और साइंस से एसपीडी के टॉपिक्स, और साथ ही 12 वैसे छोटे छोटे टॉपिक्स जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप मानकर चलें कि इस पूरे सेट से कम 3 क्वेश्चंस डेफिनेट है कि आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। टेक केयर।